अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरे समेत। अच्छा जी, अब इस तरह से है व्यूवर्स कि आज मैं जा रही हूँ, बल्कि अभी मैं जा रही हूँ, आज नहीं, अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर कबीर की तरफ, और जो कि इनका क्लिनिक है मुल्तान एस्थेटिक्स के नाम से है। अच्छा जी, माशाल्लाह से जनूबी पंजाब का ये बहुत ही फेमस, और यहाँ पर बड़ा अच्छा एस्थेटिक का काम किया जाता है। डॉक्टर कबीर की मुल्तान में बहुत अच्छी इनकी प्रैक्टिस चल रही है। सबसे बेस्ट जो एस्थेटिक का काम हो रहा है वो डॉक्टर कबीर की क्लिनिक पे हो रहा है। तो जी अब इस तरह से है, एक तो मैंने अपना करवाना है, बोटॉक्स करवाना है, और बाकी अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर कबीर मेरे फेस पे कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे। अब वहाँ पर हम जाएंगे और जाकर फिर जो भी हमारी होगी बात वगैरह, वो इंशाल्लाह वहीं पे हम लोग करेंगे कि जी डॉक्टर कबीर ने अब कौन सा ट्रीटमेंट करना है। चलते हैं डॉक्टर कबीर की क्लिनिक पे, मुल्तान एस्थेटिक्स। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब हैं? किधर हैं डॉक्टर कबीर? अच्छा चलो ठीक है। ये है जी मुल्तान एस्थेटिक्स। जी व्यूवर्स, मैं तो पहुंच गई हूँ मुल्तान एस्थेटिक्स डॉक्टर कबीर की क्लिनिक में। एक्चुअली डॉक्टर साहब अपने पेशेंट्स के साथ हैं, और भी काफ़ी पेशेंट्स बैठे हुए हैं और आ भी रहे हैं। अच्छा जी, अब इस तरह से है जो मुल्तान एस्थेटिक्स क्लिनिक है, ये मेरे बिल्कुल घर के करीब है, इसलिए मुझे इतना बेनिफिट है, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता। और जब मेरा दिल करता है और मैं डॉक्टर साहब से टाइम लेती हूँ, लेकिन ये कि हस्बे वादा में पहुँच नहीं सकती। अब ये है कि डॉक्टर साहब से मैं परमिशन लूँगी, परमिशन लेकर फिर मैं जो यहाँ के जो क्लिप्स हैं वो आपसे शेयर करूँगी। ट्रीटमेंट्स के नहीं, जिस तरह से सब पेशेंट्स वगैरह बैठे हुए हैं, वो फिर उनसे मैं परमिशन लेकर और फिर मैं इसके क्लिप्स बनाऊँगी। क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये जी हैं हमारे जनूबी पंजाब के, और डॉक्टर कबीर मुल्तान एस्थेटिक्स के नाम से इनका क्लिनिक है। माशाल्लाह से मुल्तान में बेस्ट इनकी प्रैक्टिस चल रही है। जी डॉक्टर साहब, आज मैं आ गई हूँ, और मुझे बताएं कि जी अब क्या करना है आज। थैंक यू वेरी मच मिस आसफा, आप हमेशा हमारे काम को अप्रिशिएट करती हैं। हम मौजूद हैं मुल्तान एस्थेटिक्स, और प्रोसेस आज जो इनका करना है वो है बोटॉक्स, और इसके साथ मैं करना चाह रहा हूँ लेजर जेनेसिस CO2 फ्रैक्शनल लेजर के थ्रू, ताकि इनकी स्किन के अंदर जो थोड़े से पोर्स और थोड़ी सी रफनेस है वो ठीक हो सके। तो CO2 फ्रैक्शनल लेजर यूजुअली आप सुनते हैं कि ये पोर्स और स्कार्स के लिए है। अगर आप उसकी सेटिंग चेंज करके मिनिमम एनर्जी पे करते हैं और लेटेस्ट मोड के अंदर करते हैं, तो वो क्या करती है, इसको स्किन लेजर जेनेसिस कर देती है। तो क्या इससे होता है जी, लोग कहते हैं जी ग्लास स्किन हो जाती है, या इससे बेबी स्किन बन जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मुझे इसकी कितनी सीटिंग्स लेनी पड़ेंगी? आइडियली 3 स्टेप्स हम कहते हैं, क्योंकि 20 to 25% ये एक सिटिंग में रिजल्ट देती है। अच्छा। और डिपेंड करता है स्किन की सिचुएशन पे। ठीक है। कुछ लोग डिस्ट्रैक्टेड स्किन के साथ आते हैं, आप देखते हो कि नोडुलोसिस्टिक एक्ने होती है, स्कार बड़े बड़े होते हैं जी, तो उनमें तो हम 6 स्टेप पे जाते हैं। आपकी स्किन वैसे बहुत अच्छी है, तो हमने इसको क्या करना है, जबरदस्त करना है, तो उसमें हमने 3 स्टेप्स के अंदर ये ठीक करना है। चले जी ठीक है, अब आप मेरा स्टार्ट करें ट्रीटमेंट। बिल्कुल, हम पहले नमिंग जेल लगाएंगे, ठीक है, 20 मिनट्स के लिए। जब फेस नम हो जाएगा तो हम 7 बोटॉक्स प्लस CO2 फ्रैक्शनल लेजर। और कितनी देर का प्रोसीजर होगा ये? 20 मिनट का लेजर प्रोसेस, ठीक है, और 10 मिनट का जस्ट बोटॉक्स। ओके जी, चलिए सी यू जी। अच्छा जी, ये अब मुझे लगाई जा रही है, जेल लगा रहे हैं आप स्किन को नम करने के लिए। चले जी लगाएं। फुल फेस पे नहीं है बेटा, मेरा फुल फेस है, मुझे नहीं आइडिया, मेरा यहाँ होगा और ये इधर इस साइड पे होगा। फिलर है आपका? नहीं फिलर नहीं है मेरा।
मैं एक दफ़ा फिर भी कंफर्म फिलर नहीं, बोटॉक्स है। बोटॉक्स है। हाँ ओके, मैं बाकी वो जल्द रिमूव कर देती हूँ किसी से। कस्बा है। अच्छा ये बताएं, फुल फेस पे तो जेल नहीं लगेगी ना? क्या है आपका? बोटॉक्स है? बोटॉक्स है मेरा। बोटॉक्स है, इस साइड पे है। हाँ, ठीक है, मैं ये वाला रिमूव कर देती हूँ। और हाँ ठीक है, और फोरहेड है। फोरहेड है जी, ओके। इस तरह से। अब यहाँ पर भी आप लगा रहे हो जॉ लाइन पर? जॉ लाइन पे भी नमिंग जेल लगा रहे हैं, इसे नम हो जाएगा, देन आपका प्रोसीजर होगा। अच्छा जी, अभी डॉक्टर साहब क्या कर गए हैं कि जी जॉ लाइन पर भी आपने लगवानी है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी बस आप जो नमी जेल है आपने यहाँ पर जॉ लाइन पे लगवानी है। आप ये बताएंगे व्यूवर्स को कि ये इस तरह से करने से क्या फ़ायदा होता है? इस तरीके से वैसे तो ये मेनली है कि कवर अप हो जाता है, एंड फिर इससे थोड़ा जल्दी नम हो जाता है। जल्दी नम हो जाता है। काम मेरा ज़बरदस्त चल रहा है, आप सुनाओ। व्यूवर्स, यहाँ का स्टाफ है मुल्तान एस्थेटिक्स का, उन सब से मेरी बहुत अच्छी क्या कहेंगे भाई साजिदा, आप सबसे मेरी क्या दोस्ती है? वाह जी वाह। तो जी मेरी सबसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, इसलिए जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझे बड़ी रिस्पेक्ट और बहुत प्यार से मुझे मिलते हैं। डॉक्टर साहब बाहर चले गए हैं? अच्छा, लेजर हाइड्रा और CO2 भी कर लेती हूँ। वेरी गुड, लेबर, वेरी गुड। क्रॉसफिट के निशान लगाने तो वो भी लगा लेती हूँ मैं। जबरदस्त। भी 4 साल हो गए हैं ना तुम्हें? हाँ, इस वजह से जो भी हो। अच्छा, जैसा भी हो। सही। आप माथे पे बल डालेंगी, ठीक है, दिस दिस दिस, ऊपर की तरफ देखिएगा, हाथ की तरफ हैवी रिंकल है, क्योंकि आप एक्सप्रेशन देती हैं ना जो आपका काम है, तो उसके काम की वजह से, एक्सप्रेशन की वजह से मसल जो है कंट्रैक्शन बढ़ती है। स्माइल करें, स्माइल हाँ मुस्कुराना है जैसे। क्रॉसफिट, तो जब भी बोटॉक्स करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं जी, बोटॉक्स का असूल है कि हम पहले पॉइंट्स को मार्कअप कर लेते हैं कंट्रैक्शन में, यानी स्माइल करा के, गुस्सा करा के, एक्सप्रेशन के साथ। तो जब बोटॉक्स इंजेक्ट करना होता है तो बिल्कुल रिलैक्स करा के करना, पॉइंट्स पहले से लगे। कॉन्ट्रैक्टेड मसल में करेंगे तो इंजरी होगी, पेन होगा, अगर रिलैक्स हालत में करेंगे तो दोनों चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो अब हम इंजेक्शन प्रोसेस की तरफ आते हैं। और डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि 4 मंथ्स के लिए होगा? बोटॉक्स दुनिया में जितना भी जदीद तरीन बोटॉक्स ब्रांड जो बना है वो भी क्लेम करते हैं 4 मंथ्स। हम कहते हैं कि 4 मंथ से आप 6 मंथ तक इसको गुजार जाएं। ठीक है, कुछ लोग तो बहुत आइडियल चलना चाहते हैं कि उनको 1 या 2 रिंकल भी नजर आए तो वो कहते हैं जी बस इसको री प्रोसेस करें। तो हम डेफिनेटली बजट भी देखना होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि लिमिटेड बजट में आपका काम चलता है, क्योंकि ये एक टाइम का ट्रीटमेंट तो है नहीं। यू हैव टू रिपीट, रिंकल्स जब आएंगे आपको प्रोसेस रिपीट करना होता है। तो इस वेरी थिन नीडल वैसे आसफा की जो थ्रेशोल्ड है पेन की मेरे मुताबिक बहुत कम है, अगर वो आराम से बोटॉक्स करा रही हैं तो कोई भी करा सकता है। सिमिलरली इसको हम कहते हैं क्रॉस फीट। क्रॉस फीट, हाँ, यानी कौवे की पंजे की तरह यहाँ झुर्रियाँ सी नजर आती हैं। अच्छा, तो इसकी वजह से इसको क्रॉस फीट कहा गया। सही, ठीक है जी, फैनिंग होती है ऐसे रिंकल्स की। ठीक ठीक। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है, लेकिन ये हम मसल के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी। चलिए बस आखिरी पॉइंट, यू आर ओके विद दैट। अब हम बहुत छोटे से पॉइंट्स लगाएंगे। वाइब्रेटर यहाँ रखो, करीब रखो। चलो आपने थोड़ा सा हिम्मत करके इसको बर्दाश्त कर लेना जी।
चलो ज़बरदस्त, क्योंकि आप इतना अच्छा बोटॉक्स करा रही हैं तो एक अदद चाय पिलाना अब लाजमी हो गया। चाय डॉक्टर साहब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलें, डन हो गया जी। हो गया डॉक्टर साहब। ये आखिरी 2.1 ये वाइब्रेटर साथ हम यूज़ कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ये कितनी एज के बाद हमें ये करवाना चाहिए, जब नीड हो उस वक्त या? देखें यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि 35 के बाद आपकी स्किन में ऐसी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं कि आपको रिंकल्स और स्किन पे फेस पे सैगिंग ये शुरू हो जाती है, तो तब आपको बोटॉक्स और फिलर्स की तरफ जाना चाहिए। 35 ईयर तक आप अच्छा सा अगर आप मेंटेन कर लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल लोग IT यूज़र्स हैं, मोबाइल यूज़र्स हैं, लेट तक जागना है, मल्टीपल फैक्टर्स साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी रिंकलिंग वगैरह जल्दी हो जाती है। तो लाइफ क्वालिटी पे डिपेंड करता है और आप कितना अपनी केयर करते हैं सब चीज़ें। तो दिस बोटॉक्स प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो इसमें 2 एहतियातें हैं जी बोटॉक्स में। एक तो 6 आवर्स के लिए फेस को बेंड नहीं करना होता ताकि बोटॉक्स जहाँ पे लगाया है वहीं पे अब्जॉर्ब हो, अपना काम करे, और 72 आवर्स के अंदर ये रिंकल्स फ्री कर देता है, यानी मसल को थोड़ा वीक करके आपकी स्किन को बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा और उसमें अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाती है। और अगर आपको स्वेटिंग का इशू है तो वो स्वेट भी कंट्रोल हो जाता है। सही। अब डॉक्टर साहब जो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी लाइंस फील हो रही थी जी, दे आर गॉन। अभी मैं 2 पॉइंट दे रहा हूँ जो आपका आईब्रो को हल्का हल्का लिफ्ट अप करने लगे, बस आखिरी 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है। 1 पॉइंट इज डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं लगी, जैसे जल नहीं लगी? नहीं, वहाँ पे नहीं जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये एक आपका कॉर्नर ऑफ द आईब्रोज, इसको हम, और एक इस कॉर्नर पे, इससे आपके आईब्रोज जो है वो लिफ्ट अप हो जाएंगे। दिस नो वी आर डन। ये व्यूवर्स दोबारा से मेरे फेस पे जेल लगाई जा रही है क्योंकि अब हमारा जो प्रोसीजर होगा वो कौन सा है? CO2 फ्रैक्शन लेजर हो रहा है अब आपका। ठीक है, वो होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ स्कार्स फील हो रहे हैं और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जी आपके यहाँ पे स्कार्स कुछ लाइट से हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए वो डॉक्टर साहब ने पहले आपको सारा वो शेयर किया है इस प्रोसीजर का कि क्या फ़ायदे हैं। तो अब जनाब ये है कि 10 मिनट्स के लिए इसको जेल को लगाया जा रहा है और उसके बाद फिर हम वो प्रोसीजर करेंगे। बस काफी, बाकी अभी आइज बंद कर दूं डॉक्टर साहब? जी, मैं आपसे पूछता हूँ एनर्जी लेवल आपके मुताबिक इस कॉर्नर पे हो जाए। मैं अभी उसी रूम में आ रहा हूँ, मैं अभी आ जाऊँ। अच्छा, दिस इज आवर बेस्ट एनर्जी लेवल। जी जी डॉक्टर साहब, ठीक है। आप एक क्लोज व्यू ले लें इसका। अब हमने स्टार्ट कर दिया CO2 फ्रैक्शनल लेज़र। CO2 के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, जो फ्रैक्शनल लेज़र है ये ओपन पोर्स और स्कार्स के लिए और इवन स्किन जेनेसिस के लिए इस बेस्ट टेक्नोलॉजी। इसका यूज़ बड़ा कॉशियस होकर करना होता है। एनर्जी लेवल सेट करना, सेटिंग इसकी जो है वो हर पेशेंट के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो आप क्लोज एक व्यू दिखाएं इनका, ये यहाँ पे आप दिखाएंगे। फ्रैक्शनल इसलिए कहते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ लेजर्स, बहुत छोटे छोटे आपको स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे। डॉक्टर साहब इसके नेक्स्ट ये देखें, ये जाली की तरह, ये देखें जी, मैं ये देख रही है आपको हल्की हल्की सी जाली सी ऐसे फील हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये लेज़र जो है हर पोर और स्कार में जाके इफ़ेक्ट करती है अपनी, तो उसकी वजह से ये स्किन के अंदर जो चेंजेस आती हैं, स्किन में लिफ्टिंग होती है और इसका जो है अपना रिजल्ट है वो हर वीक इसमें ऐड होता रहता है। नहीं जी डॉक्टर जवेरी, आप आगे कंटिन्यू करें। इसका मोड एक्टिव किया है, ये आप करीबी देखिएगा इसको। ये स्कैन मोड है, इसके अंदर लेज़र खुद से स्कैन अप कर रही है कि कहाँ पे मुझे कितना एक्शन करना चाहिए, यानी एनर्जी लेवल या कौन कौन से पोज पे जाके, स्कार पे जाके इफेक्ट करना है।
ये ऑटोमेटिकली एक स्टेप होके उसके बाद ये खुद से बंद हो जाता है। तो दिस इज़ आल्सो अ वेरी टेक्निकल थिंग कि मशीन खुद से स्कैन करती है कि कहाँ पे मुझे कितनी डेप्थ तक जाके फिट करना है। जी डॉक्टर जवेरिया डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि मैंने इसके 3 दिन तक जिस तरह से ऑइंटमेंट वगैरह मैंने यूज कर 3 डेज मॉइस्चराइज करना है ओके और ऑइंटमेंट यूज करनी है। 3 डेज के बाद बिल्कुल स्किन आपकी नॉर्मल होगी। ठीक है। और 7 डे पे हम कहते हैं पहला कमेंट करेंगे व्हाट यू गेन और 3 वीक्स पे आपको सेकंड। डॉक्टर साहब मुझे खुद को फील होता है कि कुछ जैसे स्कार्स हैं वो देखें स्किन वक्त के साथ एज के साथ आपके कोलेजन जब कम होता है तो आपके पोर्स और स्कार्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको आपने हर साल 2 साल बाद 3 साल बाद मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ देना होगा ताकि कोलेजन आपका बने। तो CO2 फ्रैक्शनल लेजर कोलेजन डेवलपमेंट करेगी प्लस आपकी स्किन टाइटनिंग करेगी। ठीक है, थैंक तो यू। जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि मैं ना एडिटिंग कर सकूंगी ना ही अपलोड, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 3 मंथ्स हो गए मोस्टली मैं खुद ही करती हूँ। मोस्टली क्या करती खुद हूँ। लिप्स तो मेरे इतने मेरी आँख मैं खुद देख आप परेशान हो। इसका हेयर तो कोई इफेक्ट नहीं है फेस लेजर का ना, तो आपकी लैशेस का तो वैसे कुछ नहीं कहना इसने। अच्छा, जहाँ भी मेरा नोज भी ना वहाँ पे मत कीजिएगा। क्या हुआ? नोज ओके। अगर आपको इसमें थोड़ा इशू हो तो मुझे इंडिकेट कर देना, मैं स्टॉप कर दूँ, ठीक है? पेन वाला इशू है तो मुझे फौरन आपने इंडिकेट करना है। इजी रहना, रिलैक्स रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। मैं ब्यूटिशियन हूँ, फेसेस बाय आसिफा मेरा सैलून है, और जनाब एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ। ज़रूर चैटर बॉक्स विद आसिफा। ज़रूर। अच्छा, इसका कितना अर्सा इफेक्ट रह जाता है? 3 to 4 मंथ्स इसका? इस तरह इम्प्रूव होता जाएगा डे बाय डे। स्किन ग्लोइंग सी होने लग जाती है। बाकी डीलिंग में 3 डेज लास्ट में लग जाते हैं। हाँ, ज़ाहिर बात है। 5 डेज मैक्सिमम होते हैं, वो भी नहीं तो। अच्छा, 5 डेज नहीं, मुझे पता है इन चीज़ों का, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। मतलब 3 ना एनफ है, बट ये है कि कभी कभी स्किन ले जाती है, जैसे वेदर है इस तरह का, इतनी ज़्यादा आपकी वो नहीं होगी, फेस वॉश नहीं होगा, मॉइस्चराइजर इतना नहीं होता जैसे, तो ये है कि एक आधा दिन ऊपर बोल भी सकते हैं। सही है। तो आप मैक्सिमम आप 5 माइंड में रखिए। 3 to 5 आइज खोलूँ मैं? हाँ, कर लेना, मैं आइज के पास कर। अच्छा। और आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरी बेटी है वो यूनी में है,
इसका अब 8th सेमेस्टर है, आर्किटेक्चर में है वो। स्टाफ भी तो बच्चों की तरह ही होता है ना, तो स्टाफ है वो भी फिर माशाल्लाह से फैमिली होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जिस तरह से आप लोग डॉक्टर कबीर की फैमिली है, लोगों की तरह से ही फील होता है। हाँ। ये बड़ा मैटर कराता है ना, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट इससे बहुत इम्प्रूव हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लिप्स फोल्ड करें। ज़्यादा पेन नहीं होगा। अच्छा, पेन इसका वैसे ही जैसे आप लेजर करवाते हैं ना, वही है। हाँ बस ये कि थोड़ी सी बर्निंग फील होती है। हाँ, बर्निंग फील होती है। होगा ना आपके वहाँ पर। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आइज आपका रख लो। आइस को हाँ, आइज क्लोज रखें। अच्छा क्लोज रखना। प्रोसीजर की जो पोस्ट केयर है वो ये कि 24 आवर्स के लिए आपने सन एक्सपोयर अवॉइड करना है। कोई भी हीट एक्सपोयर, चूल्हा, बर्नर, जो भी आपका एक्टिविटी है तो आपने सन एक्सपोयर अवॉइड करना है। अच्छा, चूल्हे पर भी नहीं जाना? चूल्हे पे तो खाना कौन बनाएगा? एक दिन का। ओए होए अगर बहुत ज़रूरी है, जैसे होता है कि वर्किंग लेडीज होती हैं उनका हाँ, जाना हाँ। होता है, तो अच्छे वाली टॉपिंग फिर सनब्लॉक होती है। सनब्लॉक तो वो एक समझे कि मेरी हैबिट है वो, तो उसमें तो लाजमी। अच्छा, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर के मतलब अच्छी टॉपिंग होती है, अच्छी normal से टॉपिंग ज़्यादा। करके। अच्छा ठीक है। और बाकी ये कि 3 डेज के लिए आपने एंटीबायोटिक हाँ और मॉइस्चराइजर मिक्स करके 3 टाइम्स लगाना है आपने। 3 टाइम लगाए, 2 टाइम लगाए, 4 टाइम, 5 टाइम। अच्छा, ऑइंटमेंट लगा लूँ जब मैं चूल्हे पे जाऊँ, ऑइंटमेंट लगा लूँ? और सन ब्लॉक ये अच्छे वाले। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। ज़रूर ज़रूर। स्किन को जितना अच्छा मॉइस्चराइज करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। फीलिंग भी उतनी अच्छी, इफेक्ट भी अच्छा। तो आप वुज़ू करती हैं तो एक लेयर मॉइस्चराइजर ऐड करें उसके बाद। ठीक है, ठीक हो गया आज ये। आप जाके फेस वॉश भी नहीं करेंगे, मैं जो मॉइस्चराइजर जो लगा दूँगी वही चलता रहेगा। ठीक ये कि है। आपको रात को आँखों में ड्राइनेस फील हो जाएगी, मॉइस्चराइजर ऐड करें। ठीक है, ज़रा जलन फील होती रहेगी। ये 2 घंटे हाँ, लगेंगे, ज़रूरी फिर बात है। सेटल हो जाएगी। और जो ज़रूरी पहला बात है। फेस वॉश करेंगे वो भी थोड़ा सा ठीक है, ठीक मुश्किल है, सा फील होगा। पहला स्प्लैश ठीक है। ना ओके। ठीक है। व्यूअर्स, मुझे इस साइड पे मुझे कुछ थोड़े से स्कार्स फील होते हैं, तो इनको मैंने डॉक्टर साहिबा से भी मैंने कहा कि जी इस साइड पे स्कार्स हैं, और ये खुद भी कह रही हैं। एक साइड पे रफ स्किन थी मेरी, ऐसे है ना? अभी तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन की केयर करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी ज़ाहिरी बात है नोज पे करने हैं, लेकिन ठीक है मेरे ही नोज नोज पे। पिन का ख्याल है। क्या हुआ इसलिए, किस मटेरियल की? बस आपने यहाँ पे नहीं। मैं नहीं करती वैसे, मटेरियल रिलेटेड कॉन्शियस है वैसे नहीं नहीं, बट वैसे मुझे ना ज़रा रिलैक्स। इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, वहाँ तक नहीं जाएगा। आपकी तरफ का? मेरी तरफ, हाँ ऐसे। ठीक है, अब मैं नोज पिन में ना गौर रख लेती हूँ, आप इजी होगा। ठीक है। इसमें नहीं आएगा। हुमा बना रही हो? जी आप देखो इकरा, कोई पॉइंट लगता है आपको मैडम सेंटर में? जी कुछ लगता है तो मैं कवर करूँ। कवर्ड है ना? अच्छा।
ठीक है, हो गया। हाँ जी, मैं मॉइस्चराइजर लगा देती हूँ। ठीक है। हाँ, जलन हो रही है। सो वी आर डन। जी डॉक्टर साहब ये देखें, तो जबरदस्त इंप्रेशन बन गया माशाल्लाह। जबरदस्त हो गया डॉक्टर साहब। जबरदस्त हो गया, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा मैडम ने। चलिए, जबरदस्त। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी ना, तो नहीं नहीं नहीं, ओके। अब ठीक है डॉक्टर हाँ साहब? हाँ बिल्कुल। चलिए। आप इसको अभी मैं आपको बस मुझे यहाँ का था कि यहाँ पे मेरे स्कार्स हैं कुछ, तो वो कवर्ड, एक एक पॉइंट कवर्ड। ठीक है जी। आप इस पे ना फिर भी इधर रिपीट होना, एक दिस पॉइंट एंड दिस, और इस पे 3 पॉइंट पे कर दें, इस पे कोई ट्रबल नहीं। छोटा साइज कर दें इसका, या ठीक है, ये भी ठीक है। फ्यू पॉट एच क्रीम, फ्लेक्सियोन का मॉइस्चराइजर, दोनों चीज़ें अप्लाई करें। वो जो मॉइस्चराइजर हमारे पास अवेलेबल है, ये और एक है। हाँ, थोड़ा सा नीचे जी, ठीक। अब क्रीम और मॉइस्चराइजर ये अप्लाई करें और इनको सील ऑफ करें। हो गया? क्या करती हो हुमास? बड़ी अच्छी खुशबू है। कौन सा लोशन है ये? मेडिकेटेड है कोई? हाँ जी, हमारा ये क्लिनिक अल्ट्रा मॉइस्ट नाम से। ये आपने क्या ऑइंटमेंट है? ये मैं आपको हीलिक तो मैं यूज करती हूँ। हीलिक टाइप की उसे लेके अच्छा, ठीक है। क्लियर लगा दिया आपने भी इसी तरह ना, ठीक क्लियर लगा। ठीक है। इसका ये जितना आप मॉइस्चराइजर की ठीक है, ठीक हो गया। कोई बात में कर लूँगी, खैर है।